वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को हम बहुत ही आसान बना सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखकर, कुछ क्यूट से डीआईवाई कर किन चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कौन सी टिप्स हमें लगानी है, कौन से ऑर्गेनाइज़र हम घर पर बना सकते हैं जिनसे हमारे पैसे भी सेव होंगे और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड लगेंगी। तो किन चीज़ों को हमें अपनी वार्डरोब में रखना है, किन चीज़ों को हटाना है, ज़्यादा क्लटर इकट्ठा नहीं करना है, कौन से बॉक्सेस में कौन से कपड़े होने चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हैं। वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और लेकर चलती हूं आपको अपनी इस ट्रेडिशनल मेटालिक अलमीरा में, जो कि देख सकते हैं ये वाला कंपार्टमेंट मेरा है और बहुत समय से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इसे अरेंज करने का। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैसी आपको दिखाई दे ही रही होगी, कितना कुछ इसमें इकट्ठा हो गया है कि अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा। सो जो साइड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उस डोर का, तो वहाँ पर मेरे बेबी की सारी चीज़ें रखती हैं और ये सारा कुछ मैंने बेड में निकाल कर रख दिया है जिन्हें हमें ऑर्गेनाइज्ड करना है। तो सबसे पहले हम वार्डरोब की क्लीनिंग कर लेंगे। तो क्लीनिंग कर दिया है मैंने और इसे छोड़ दिया है। उसके पहले ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र हमें चाहिए होंगे। तो देखो दोस्तों, एक अप्रोच तो ये है, आप चाहें तो हज़ारों रुपये खर्च करके आप ऑनलाइन भी इन चीज़ों को मंगा सकते हैं, या फिर थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से एफर्ट लगाकर इन क्यूट से डीआईवाई को आप घर पर करिएगा। लास्ट भी मैंने ऐसे डीआईवाई बनाए हुए थे अपने हस्बैंड की वार्डरोब को अरेंज करने के लिए, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो जाकर ज़रूर से वॉच करिएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। और यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा किस तरह स्केल की हेल्प से मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बना लिया है सेंटर में, और बस हमें इसे ईजिली जो है ना कटर की हेल्प से कट कर देना है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र है ना, मैंने 3 बनाए हुए हैं। तो देख ही सकते हैं आप किस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं, और इसमें मैं गिफ्ट रैप से जो है रैप कर दूंगी। जो सेकंड वाला मेरा ऑर्गेनाइज़र है वो कुछ इस तरीके का बॉक्स है, और जो भी इनका मेजरमेंट है ना, मैंने अपनी वार्डरोब के हिसाब से रखा हुआ है। तो इसलिए ना मैंने इसे जो है वर्टिकल में यूज़ ना करके इसे हॉरिजेंटल वाले शेप में कट करूँगी। और जहाँ पर भी इसका लिड वगैरह है, जो भी साइड है, सब कुछ मास्किंग टेप से हमें सिक्योर करना है। तो देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट को कट कर दिया है और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ अंदर भी मैंने मास्किंग टेप कर दी है, और बस यहाँ वाले पार्ट को जो है हमें मार्क करना है 2-2 इंच पे और कटर की हेल्प से कट कर देना है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपने ऑनलाइन बहुत देखे होंगे, 300 400 के 3 कुछ इसी तरीके के रेंज के ये मिलते हैं। बट घर पर आप यदि इन्हें बनाएंगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल 50 to 60 रुपीज़ के आपको ये 6 ऑर्गेनाइज़र पड़ जाएंगे, क्योंकि 10 रुपीज़ की ही एक शीट आती है। और ये वाइट पेपर तो सबके ही घर में पड़े होते हैं, आप चाहें तो अंदर न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। तो थोड़े से एफर्ट से देखिए कितने प्यारे से ऑर्गेनाइज़र हमारे रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से ना मैंने ये येलो वाले ऑर्गेनाइज़र जो ये देख रहे हैं आप, इन्हें भी मैंने कंप्लीट किया है। अब बढ़ते हैं हमारे एक और लास्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ, मतलब कार्डबोर्ड वाला लास्ट ऑर्गेनाइज़र है ये, जिसमें इस तरीके का जो है ये पार्ट दिया हुआ है। तो कटर की हेल्प से ना हमें इसके 3 पार्ट जो हैं वो कट करके हटा देने हैं, और उसके बाद बचेगा ये वाला पार्ट। तो इसे रखना है क्योंकि इसका सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना कुछ भी है ना, सबको आप टेप की हेल्प से सिक्योर कर दीजिए। जहाँ जहाँ इसमें टेप है ना, सबको एक बार और डबल कर दीजिए, तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। अंदर वाले जो कार्डबोर्ड के पीसेज हैं इनको मैंने कट कर निकाल दिया है और बिल्कुल इक्वल कर दिया है और टेप लगाकर पूरा सेट कर दिया है। अब जितना इसका मेजरमेंट है ना, उसी मेजरमेंट से मैंने एक और ऊपर वाला इस तरीके का कार्डबोर्ड का टुकड़ा काटा है, और इसके ऊपर मैं इसका बनाऊंगी ये जो आप कह सकते हैं कैप, ढक्कन, जो भी बोलें। तो ये वाला जो हमने कट नहीं किया था ना, इसी की हेल्प से हमें ग्लूगन की हेल्प से इन दोनों को मिलाकर सेट कर देना है। और उसके बाद हमें मास्किंग टेप से जो इसे एक बार और अच्छे से अरेंज कर देना है, ताकि ये बढ़िया से जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, एकदम मजबूत हो जाए। और देखिए ये बॉक्स जो है ना हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब बस सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई कर रही हूँ। वाइट वाली शीट जो है ना अंदर लगा रही हूँ, और जो येलो वाली फ्लावर प्रिंट की शीट है ना उसे मैं ऊपर अरेंज करूँगी, और इसका लुक कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने ना एक शार्टन का रिबन लगा दिया है और इसे टेप की हेल्प से जो है सिक्योर कर दिया है। और इसका जो बंद करने के लिए जो बटन यूज़ कर रही हूँ ना, वो मेरा ओल्ड इयररिंग्स है, जिसका एक पेयर जो है ना ख़राब हो गया था, मतलब एक टूट गया था तो एक बचा हुआ था, तो एक का कोई काम था नहीं, तो मैं उसे यहाँ पर एज अ बटन यूज़ कर रही हूँ। और देख सकते हैं अब ये यहाँ पर मैंने इसे पेज की हेल्प से जो बिल्कुल लॉक कर दिया है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इयररिंग्स को पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ लगा दिया है और अब ये आसानी से लॉक हो जाएगा। तो बन गया ना एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं और क्लोथ्स रख सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस तरह के बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। तो देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है और नो कॉस्ट वाले हमारे ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गए हैं। तो देख ही सकते हैं आप ये कितने प्यारे लग रहे हैं। चलते हैं हमारे एक और DIY की तरफ, जो कि है ये मेटल वाली बैंगल्स से मिलकर बना हुआ है। और ये बैंगल्स जो मेरे पास है ना, पुरानी पड़ी हुई थी, जिनका कलर ख़राब हो गया था। और आपको बैंगल्स मेटल की ही लेना है, कांच की यूज़ मत करना, क्योंकि अगर आप कांच की यूज़ करेंगे तो चाहे आप उसमें टेप लगाएं या फिर थ्रेड यूज़ करें, कुछ भी लगाएंगे ना, वो अगर एक भी टूटेगी ना तो फिर वो एकदम आपका टेप भी लूज़ पड़ जाएगा, थ्रेड भी लूज़ पड़ जाएगा, वो सेफ़ नहीं रहता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप मेटल का ही यूज़ करें। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इसके टेप की हेल्प से जो है सेट कर दिया है ताकि ये अच्छे से अरेंज रहें। उसके बाद सारे बैंगल्स को जिस भी शेप में आपको रखना हो उस शेप में आप इसे रख सकते हैं। ये वाले हैंगर भी मैंने ऑनलाइन देखे हुए थे। अगर आप देखेंगे ना इस तरह के हैंगर जो है, आप सर्च करेंगे तो आपको 200-300 ये प्राइस मिलेगा इसका ऑनलाइन देखने को। तो मैंने ये प्लास्टिक में देखा हुआ था, तब से ही मेरे दिमाग में ये प्लान था कि ये हैंगर तो मैं ज़रूर घर पर बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी, तो फिर मेरे दिमाग में आया था कि इन्हें हम मेटल के बैंगल से बना सकते हैं। सो लीजिए, ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी और की है। मैंने यहाँ पर इसे कलरफुल जो टेप होता है ना, उससे रैप कर रही हूँ ताकि जो इसकी क्वालिटी है, आई मीन जो इसका लुक है ना, वो थोड़ा और उभर कर दिखाई दे और ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह से मैंने अपने सारे बैंगल्स को कलरफुल कर लिया है। और कुछ बर्थडे में लगाने वाले जो स्टिकर्स होते हैं ना, ये सब मेरे पास तो हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। सभी के घर में पड़े रहते होंगे इस तरह की चीज़ें, तो बस उन्हें मैंने लगा दिया है और इसे बना दिया है मैंने एकदम कलरफुल सा हैंगर। और इसमें ढेर सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। अगर आपकी बिटिया छोटी है तो आप उसकी भी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दुपट्टे रख सकते हैं, कुछ भी। तो चलिए, जो मेरा ये मैसी और ये जो क्लटर है ना पूरा, इसको सबको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि वार्डरोब में न्यूज़पेपर को ना मैं यहाँ पर सेट करने के लिए क्या करती हूँ, चारों साइड में ना डबल स्टिक टेप लगा देती हूँ, ताकि जब भी हम इसमें पेपर रखें तो वो यहाँ वहाँ ना हिले। जब भी हम कुछ इसमें से सामान बाहर निकालें तो हर बार पेपर निकलते हैं ना, तो यदि हम उन्हें टेप की हेल्प से सेट करते हैं तो वो इधर उधर नहीं होते हैं। इस तरह का जो आप ये देख रहे हैं ना, मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत यूज़ करती थी। बट सच बताऊँ तो इसमें वो चीज़ें रखें जो यूज़ ना करनी हो, मतलब जिन्हें बहुत ही रेयर खोलना हो। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ें डेली में यूज़ करते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं ना, तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, कितने सूट हैं, कितनी चीज़ें हैं, हमें कब क्या कहाँ पहनना है। तो इसके लिए हम पूरी किट उठाते हैं, चीज़ों को बिखेरते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस बहुत बेकार होती है। तो इन्हीं सब से बचने के लिए ना मैंने वो ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं। तो अब इस किट में ना मैं साड़ियाँ और जो कुछ ऐसे सूट जो मैं नहीं पहनती हूँ, मतलब वेडिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ, अब वो अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर रख रही हूँ मैं कुछ एक ऐसे सूट जो मंदिर वगैरह में या थोड़े हैवी से हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और इन ऑर्गेनाइज़र की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें जितने पेयर आएंगे आप उतने ही रख पाएंगे, एक के ऊपर एक। आप मार्केट के जैसे ना अरेंज नहीं कर पाएंगे और उससे आपकी जो वार्डरोब है ना वो बिखरी हुई भी नहीं दिखाई देगी। इसमें रखा है मैंने अपना डेली वेयर पूरा। तो देखना आप मेरी वार्डरोब में कितना ज़्यादा सामान आ जाएगा, उसके बाद भी कितनी जगह बचने वाली है इसमें। यहाँ पर सारे टॉप आ जाएंगे, कॉटन, सब कुछ आ जाएगा इसमें। और ये देख सकते हैं तीनों ऑर्गेनाइज़र में, इसमें कॉटन की कुर्तियाँ, वहाँ पर सूट और यहाँ पर कुछ टॉप्स एंड टी शर्ट्स आ चुकी हैं। यहाँ पर हैं कुछ ऐसे कपड़े जो हैवी सूट हो गए, कुछ गाउन हो गई या कुछ लॉन्ग कुर्ती हो गई। और जो साइड वाला आप ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, कुछ स्टिच होने की चीज़ें हैं, तो वो सब है। अब ये बॉक्स मैंने बनाया था कुछ हैवी दुपट्टों के लिए, जो कभी कभार ही ना हमारे जो लहंगे के दुपट्टे रहते हैं बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं। बट दुपट्टों को ना सभी को एक ही जगह रखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं। ये सारी गर्ल्स, सारी लेडीज़ इस पैटर्न को तो फॉलो करती हैं, मिक्स एंड मैच। तो फिर क्या होता है ना, बाद में हम सोचते हैं कि मेरे पास ये दुपट्टा था पर पता नहीं कहाँ रखा है, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो उससे बचने के लिए ना सभी को एक साथ रखिए, उसी के लिए वो बॉक्स मैंने बनाया था। अब यहाँ पर आपने देखा इस ऑर्गेनाइज़र में, जो ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया था, इसमें 10 से 12 साड़ियाँ आ चुकी हैं। और ये है एक ब्लाउज़ की किट, जिसमें मैंने कुछ ग्लिटर वाले टॉप और कुछ एक ऐसी टी शर्ट्स जो बहुत पहले यूज़ हो चुकी हैं, अब जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं बट संभाल के रखना है मेमोरी के लिए, तो वो सब इसमें रख दिया है। और ये है एक बास्केट जिसका लिड ख़राब था तो मैंने अलग कर दिया है।
इसमें रखे हैं मैंने कुछ स्टॉकिन्स और ये हो गए मेरे हैंकी वगैरह, और ये चीज़ें तो अभी और भी हैं, कुछ वॉश होने में भी पड़ी हैं, तो वो सब भी हम रख सकते हैं। बहुत ढेर सारे मुझे ऐसे छोटे छोटे नेट के पीसेस मिले, ब्लाउज़ पीसेस मिले, जो मुझे शायद खुद भी याद नहीं था कि मेरी वार्डरोब में ये सब चीज़ें रखी हुई हैं और ये सब मुझे सिलवाना है। तो ये सब चीज़ों को ना अब मैंने एक किट में रख दिया है, ताकि मुझे पता तो रहे कि मुझे क्या क्या चीज़ें अब जाकर स्टिच करवानी है। अब बढ़ते हैं हमारे बैगों की तरफ। हमें इन्हें जो है ना, इनका जो कलेक्शन है वो रखना कितना ज़्यादा पसंद होता है कि मेरे पास ये भी बैग हो, वो भी बैग हो, बट जब हम इन्हें अरेंज नहीं करते तो इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती। रिसेंट में ये वाला बैग मुझे थोड़ा गिफ्टेड है, तो बड़े ही केयर और संभाल कर, आप देख ही रहे किस तरीके से मैं इसे जो है पॉली में रैप कर कर रख रही हूँ, ताकि इसकी लाइफ जो है और अच्छी रहे। और ये बाहर आने जाने वाला है, तो इसे अच्छे से पैक कर दिया है। इस बैग को हो गए हैं पूरे 2 ईयर, और इसका नीचे से शेप ख़राब हो गया है, तो इसका शेप वापस से सही करने के लिए ना मैंने नीचे कुछ न्यूज़पेपर और एक अपना जो मेडिसिन वाला किट है ना उसे रख दिया, ताकि इसका जो शेप है वो वापस से सही हो जाए। उसके बाद अब मैं बताती हूँ कि ये सारे बैग को मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। इसके लिए ना मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बहुत ही पहले परचेज़ कर लिया था ऑनलाइन, बट लगा नहीं पाई थी वार्डरोब में, बिकॉज़ मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ ही नहीं कर पा रही थी, बहुत समय से बिज़ी चल रहा था शेड्यूल। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही सुपर्ब निकला, मैं सच बता रही हूँ। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और देख सकते हैं आप इसमें इतने सारे बैग आ जाएंगे। और तो जितने भी बैग हैं ना, मैं सबको 1 बाय 1 करके यहाँ पर सेट करती जा रही हूँ। हम यहाँ पर कुछ बैग्स भी रख सकते हैं, कुछ जो हमारे स्टिचिंग वाले कपड़े होते हैं ना, जिन्हें हमें स्टिच करवाना है क्या, तो वो सब भी हम अरेंज कर सकते हैं। विजुअल होने की वजह से आपको दिखाई देगा। ये कुछ ऐसे बैग्स हैं जो मार्केट वगैरह में यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो इन्हें फोल्ड करके साइड में रख दिया। कुछ मंदिर वाले बैग हो गए, कुछ किट हो गई, ये नेट वाले पाउच, ये सब ट्रैवलेबल वाली, तो ये सब चीज़ें सेट हो गई। उसके बाद भी ऊपर का जो एक स्पेस है ना वो खाली है बैग का। और अब बारी आती है पैंट की। जितनी भी वुमेंस ऑफिस जाती हैं ना, तो वो पैंट को बहुत ज़्यादा ट्रिकी वाले मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत अच्छे से फोल्ड करके रखें उन्हें। आप सिंपली एक हैंगर में भी 2 पैंट को कैरी किया जा सकता है, हैंग किया जा सकता है। जिससे क्या होगा ना, आपको मल्टीपल ऑप्शन पता रहेंगे। एटलीस्ट आपको ऑफिस जाते समय ये तो पता रहेगा कि आपको कौन सी पैंट पहननी है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं और हमें किसके साथ मिक्स एंड मैच करना है। तो इस तरह से 2-2 का आप पेयर बना लीजिए। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया है। ये तो जीन्स है, जितने भी आपके फॉर्मल पैंट्स होते हैं उनको इसी मेथड से आप अरेंज करके जो है अपनी वार्डरोब में हैंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने विजुअल रहेंगी, तो आपका जो टाइम है ऑफिस का वो भी सारा बढ़िया से मेंटेन रहेगा, और आप चीज़ों को लेकर जो है ज़्यादा लेट भी नहीं होंगे, और ऑप्शन तो सामने दिखाई देते ही रहेंगे। तो ये भी बढ़िया से ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। अब हम करेंगे ऑर्गेनाइज्ड हमारी साड़ीज़ को। तो साड़ी जितनी भी है ना, मैंने 10 से 15 उस किट में रख ली थी, बट फिर भी कुछ साड़ियाँ बच गई हैं। और साड़ी के लिए मैं एक ट्रिक आपको ज़रूर बोलूँगी, हर साड़ी के साथ उसका ब्लाउज़ और उसका जो पेटीकोट है साथ में ही रखिए। ऐसा मत करिए कि साड़ी कहीं है और आपने ब्लाउज़ को एक अलग ही किट में रखा, और जब आपको पहनना है तो आपको याद ही नहीं है कि मैंने इसका ब्लाउज़ कहाँ रखा है। तो सारी चीज़ों को एक साथ रखिए। और वार्डरोब पूरी ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी। और जो ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये मैंने DIY करके बनाया है ये ऑर्गेनाइज़र। इसका शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है खाली था, तो मैंने इसमें ये साड़ियाँ रख दी हैं। ये सारी फेस्टिवल वाली साड़ियाँ हैं, और जो साइड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, वहाँ पूरी डेली वेयर की साड़ियाँ भी आप आराम से हैंग कर सकते हैं। तो अगर हम चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करते हैं ना, तो हम ढेर सारी जगह अपनी जो वार्डरोब की है वो यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं डोर की तरफ। दोनों जगह के आपने डोर देख लिए होंगे। तो ये वही बास्केट का जो लिड निकल गया था ना, उसे मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ, और इसमें मैं क्या हैंग करने वाली हूँ वो भी आपको दिखाई दे जाएगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम डोर नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैंने कुछ चूड़ियों को अच्छे से अरेंज कर लिया है। जितनी मेरे काम की थी मैंने कर लिया है, बाकी को सबको हटा दिया, बैंगल बॉक्स में कर दिया है। और ये DIY हैंगर मैंने रख दिया है यहाँ पर। और जितने दुपट्टे मुझे डेली में यूज़ होते हैं, जो मुझे डेली रूटीन में चाहिए होते हैं ना, वो बस मैंने यहाँ पर हैंग किए हुए हैं। ज़्यादा मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। और अपने वार्डरोब में मैं एक 3-in-1 वाला जो बॉक्स है ना वो रखती हूँ। जैसे हम कहीं से भी घूम कर आते हैं तो हमारी आदत होती है रिंग उतार के रखने की, क्लिप्स निकाल के रखने की, इयररिंग्स रखने की, फिर हम यहाँ वहाँ रख देते हैं और कई बार वो खो भी जाती हैं। तो ये 3-in-1 वाला जो बॉक्स होता है ना, बहुत काम आता है। तो इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ।
और जब भी कहीं बाहर से आती हूँ ना तो इसमें ही चीज़ें उतार कर रखती हूँ, तो ये खोती भी नहीं है। अब यहाँ पर ना मैंने अपने बच्चे के टॉय इसमें से ये बास्केट ले ली है, क्योंकि वो इससे अब खेलता नहीं है। तो जिसके भी पास ये ऑप्शन हो वो ये ऐसा यूज़ कर सकता है। जिसके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं है, छोटे बच्चे घर में नहीं है, बड़े हो गए हैं, तो वो जो ज्वेलरी में वो आते हैं ना कैरी बैग नेट वाले जिनमें ज्वेलरी आती हैं, उसे भी यूज़ कर सकता है। मैंने अपने हस्बैंड की वार्डरोब में उसी को यूज़ किया था। तो इसमें मैंने कुछ जो है, हाँ, आपने देख ही लिया होगा, कपूर और ये कुनैन वाली जो टैबलेट्स होती हैं ना, बॉल्स होती हैं, मैंने उन्हें डाल दिया है। इससे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस जो है हमारी वार्डरोब में मेंटेन रहती है। यहाँ पर मैंने हैंग किया हुआ है बेल्ट, एंड उसके ऊपर मैंने यहाँ पर समर के लिए जो भी हमारे स्कार्फ वगैरह होते हैं, ग्लव्स, उसे यहाँ पर हैंग करूँगी इस लिड में जो बास्केट से निकली थी। और उसके बाद भी यहाँ पर स्पेस इतना ज़्यादा खाली है ना कि हम यहाँ पर हमारा एप्रेन या और भी बहुत सारी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से चेकआउट करते हैं मेरी वार्डरोब को। ये होगा ट्रेडिशनल और हैवी सूट, यहाँ पर हो गई ढेर सारी साड़ियाँ। उसके ऊपर वाले सेक्शन में आपने देखा ही था मैंने कैसे इस तरीके से हैवी सूट और जो कुर्ती गाउन उन सबको अरेंज किया था। और इस तरफ है कुछ स्टिचिंग वाले और ना पहनने वाले कपड़े, और यहाँ पर ग्लिटर वाले टॉप। अगेन उसके जो साइड में आप देखेंगे ये भी हैं ढेर सारे टॉप, यहाँ पर कुर्तियाँ, यहाँ पर कॉटन के कपड़े हैं, कुर्ती सूट्स जो भी हैं। सो ये था हमारा नीचे वाला सेक्शन। इसके जस्ट ऊपर आपने देख ही लिया होगा किस तरह से हमने पैंट और जो हमारे हैंड बैग है उनको अरेंज किया। साड़ी के नीचे हमारे सारे दुपट्टे हैं, और वहाँ पर एक बास्केट भी है, फाइल भी रखी हुई है, और ये देख ही रहे हैं आप, चूड़ी वगैरह सब कुछ अरेंज है। तो इस वार्डरोब में मैंने ढेर सारी चीज़ें अरेंज कर दी है। उसके बाद भी अभी इसमें इतनी जगह है कि मैं और भी चीज़ें रख सकती हूँ। तो वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।